हर काम में घोटाला है। आप सोलर लाइट की जांच कर लीजिए ना, गांव-गांव में जो सोलर लाइट लग रहा है, यही मुखिया लगा रहे थे 7,000, 8,000, 9,000 में, तो सारे लोग मुखिया लोग जेल जा रहे थे। आज 30,000, 40,000 रुपया में सोलर लाइट लग रहा है, और सोलर लाइट लग रहा है और लाइट बंद भी हो जा रहा है, ना उसका रिपेयरिंग हो सकता है। अब पंचायत में खोजिए क्या स्थिति है, अरबों रुपया लूट लिया गया इसके नाम पे। जो ये योजना जितना डस्टबिन बेचने वाले को फायदा हुआ है, उतना किसी को फायदा नहीं हुआ है। गांव देहात में कहीं डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जरूर डस्टबिन जो योजना बनाया गया है ऐसे ऐसे व्यापारियों को कि यहाँ से माल खरीदा जाए, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 4 साल में चौगुना विकास होगा। अब सम्राट चौधरी जी जरूर कर रहे हैं, लेकिन विकास के कार्यों का जो निविदा हो चुका है उसी में पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसी में जो भी विकास का काम रुके हुए हैं, पैसा नहीं होने के कारण, क्योंकि चुनाव में 10-10 हज़ार रुपया करके बांट दिया गया है। बहुत लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बहुत टेंडर जो काम आधा अधूरा जो किए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अब किस विकास की बात करें हमको नहीं पता। यहाँ तो विकास के नाम पे खाली घोटाला हुआ है। हमको लगता है 20 सालों में जितना बिहार में घोटाला हुआ उतने देश में कहीं घोटाला नहीं हुआ है। और जो भी फाइल अगर खोलते हैं सम्राट जी, उस फाइल में सिर्फ घोटाला मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा उनको। ये कह रहे हैं मगर डस्टबिन घोटाला भी सामने आया है। देखिए, डस्टबिन घोटाला या इनके बारे में और प्रमाण के साथ जो पार्टी के हैं इनके करप्शन के बारे में उनको उठाया था, प्रशांत किशोर जी इनके करप्शन के बारे में उठाया था, वो दिख रहा है। तो सिर्फ वो नहीं है, परचेजिंग डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अब सोचिए जो डस्टबिन की कीमत क्या है और परचेजिंग 1200-1500 आप सोच समझते मार्केट में। पूरे गांव में सिर्फ 15,000 की बात की जा रही है। सिर्फ एक जगह खरीदारी हुआ है, पूरे गांव में पूरे बिहार भर में डस्टबिन खरीदाया गया है। डस्टबिन के लिए ठेला खरीदा गया है। डस्टबिन मतलब डस्ट जो कूड़ा है उसके लिए हर पंचायत में एक गोडाउन बनाया गया है। उससे उस कचरा से लोग खाद बनाएंगे। जाके खोजिए, कितना साल पहले की योजना है, 1-2 साल पहले की योजना है। जाके आप पूरे आप पंचायत में खोजिए क्या स्थिति है। अरबों रुपया लूट लिया गया इसके नाम पे। जो ये योजना जितना डस्टबिन बेचने वाले को फायदा हुआ है उतना किसी को फायदा नहीं हुआ है। गांव देहात में कहीं डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जरूर डस्टबिन जो योजना बनाया गया है ऐसे ऐसे व्यापारियों को कि यहाँ से माल खरीदा जाए, ताकि कमीशन जो है इन लोगों के पास पहुँच जाए। बिल्कुल, व्यापारियों के लिए हर काम में घोटाला है। आप सोलर लाइट की जांच कर लीजिए ना, गांव-गांव में जो सोलर लाइट लग रहा है, यही मुखिया लगा रहे थे 7,000, 8,000, 9,000 में, तो सारे लोग मुखिया लोग जेल जा रहे थे। आज 30,000, 40,000 रुपया में सोलर लाइट लग रहा है, और सोलर लाइट लग रहा है और लाइट बंद भी हो जा रहा है, ना उसका रिपेयरिंग हो सकता है, ना ही उसको कुछ किया जा सकता है। तो हर फाइल, हम तो सम्राट चौधरी जी को चैलेंज करते हैं, जितना फाइल आप खोलेंगे सिर्फ घोटाले के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। एक और चीज़ देखा जा रहा है कि पटना में छात्र धरने पे बैठे हुए 2-3 आज 4 दिन हो गए धरने पे लगातार बैठे हुए। सरकार से वो मांग करे कि सारे विभाग में जहाँ जहाँ हो वहाँ वैकेंसी निकाला जाए और जल्द ही जल्द बहाली किया जाए। हाँ, बहाली सरकार जो है पैसा दे नहीं पा रही है, जो पुराने लोग हैं उनको नहीं दे पा रही है। छटनी की तैयारी सरकार कर रही है। टीचर में आप देख रहे हैं कि छटनी के लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरह हर विभाग में अब नौकरी से निकालने की तैयारी हो रही है। तो नौकरी कहाँ से देंगे? सारा खजाना तो खाली है इनका। किसी तरह कहीं बैंकों से या कहीं से ऋण लेके लोग किसी तरह लोग जो है चलाने का प्रयास कर रहा है बिहार का। तो नई वैकेंसी कहाँ से आएगी? पुराने वाले को नहीं हम एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं तो नई कहाँ से देंगे? तो बहुत कठिन समय है, और युवाओं के लिए खास कठिन समय है कि आने वाले समय में बहुत कठिन होगा, क्योंकि सरकार के पास केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, इन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है। हर कुछ प्राइवेटाइज होते जा रहा है। तेजस्वी यादव सड़क पे उतरे, आप भी सड़क पे थे और लोक भवन का घेराव करने आप लोग जा रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम लोग का था कि AK-47 जो चलाया गया या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो एकदम नाजायज़ था। सरकार सरकार में गलतियाँ थी, तभी स्टूडेंट के डिमांड पे सरकार को झुकना पड़ा। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं सरकार बैकफुट पर नज़र आ रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी इंटरफेयर करके उसमें आना पड़ा। तो छात्रों का डिमांड गलत नहीं है। आप शिक्षा के नाम पे खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आखिर पढ़ने के बाद उनकी व्यवस्था कहाँ है?
उनकी व्यवस्था आपके पास नहीं है। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे हर साल। आप सोचिए कि आज के दिनों में 22 करोड़ 23 करोड़ परमानेंट नौकरी है, आपके पास कोई नौकरी नहीं है। मतलब आगे भी विपक्ष इसी तरह हर मुद्दे सड़क पे जनता के हित में जो भी बात होगी उस सड़क पे हम लोग लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ते हुए नजर आएंगे।